दोस्तों, अक्सर आपने जीवन में कई सारी यात्राएं की होंगी। हम जो भी यात्रा करते हैं, हमें हर यात्रा में नई नई और अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। हर जगह का रहन सहन अलग अलग होता है। साथ ही में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने सबसे लंबी यात्रा कहां तक की है। जाहिर है आपने हमारी इस पृथ्वी की यात्रा की होगी, लेकिन आज हमारी इस वीडियो में हम आपको अपनी पृथ्वी से बाहर जाकर ब्रह्मांड की यात्रा करवाने वाले हैं। आज हम अपनी पृथ्वी से ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक आपको लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी एक अद्भुत यात्रा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की हैसियत सिर्फ एक कण के बराबर है। हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। चलिए अब हम अपनी पृथ्वी की सतह से बाहर चलते हैं। जब हम अपनी पृथ्वी की सतह से बाहर निकलते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक ऐसी संरचना है जो हम मानव द्वारा ही बनाकर स्पेस में भेजी गई है। यह हमारी पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है। अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊपर चलते हैं तो हमें यहां इंसानों के द्वारा बनाए गए कई सारे सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। ये सैटेलाइट भी हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं चांद की सतह पर। चांद हमारी पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चांद की सतह एक युद्ध के मैदान की जैसी है, जिसने अरबों सालों से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड की मार को झेला है। अब हम चलते हैं अपने सौर मंडल के ग्रह वीनस की तरफ। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह पर ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के जैसी ही है। साथ ही में यह एक रॉकी प्लेनेट है, लेकिन इस ग्रह पर एक बहुत ही खतरनाक बारिश देखने को मिलती है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां सूरज की गर्मी आती तो है, लेकिन कभी वापस नहीं जाती। यह ग्रह हमेशा नर्क की तरह तपता रहता है और इस ग्रह का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब हम अपने सौर मंडल में और आगे चलते हैं तो हमें मरकरी ग्रह देखने को मिलता है। इस ग्रह की सतह हमारी चंद्रमा की जैसी दिखती है। इस ग्रह का टेम्परेचर रात के समय -170 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय इस ग्रह का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। अगर हम और आगे चलते हैं तो हमें मिलता है हमारा सूरज। हमारे सूरज की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है और हमारे सूरज का आकार इतना बड़ा है कि लाखों पृथ्वियों को अपने अंदर समेट सकता है और सूरज का वेट इतना ज्यादा है जिसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को बांधे हुए है। अब हम और आगे चलते हैं और आगे चलने पर हमें मिलता है मंगल ग्रह। इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस ग्रह की सतह पूरी तरह से लाल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय पर मंगल ग्रह पर भी जीवन मौजूद था। यहां का एनवायरमेंट हमारी पृथ्वी के एनवायरमेंट जैसा ही था। साथ ही में मंगल ग्रह पर पानी की कई नदियां भी मौजूद थीं। लेकिन आज के समय में यह ग्रह पूरी तरह से बंजर और वीरान है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं जुपिटर की तरफ। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा इस ग्रह के कई सारे चंद्रमा सौर मंडल में मौजूद हैं। इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को भी मिला दें तो भी वो इस ग्रह से छोटे ही रहेंगे। जुपिटर एक गैस का प्लेनेट है और इसी वजह से इस ग्रह की सरफेस सॉलिड न होकर गैस फॉर्मेट में होती है। अब हम चलते हैं अपने सौर मंडल के अगले ग्रह सैटर्न की तरफ। इसके चारों तरफ हमें रिंग्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। इस ग्रह को सोलर सिस्टम का क्राउन भी कहा जाता है। इस ग्रह का अपना एक एटमॉस्फेयर है। इसके अलावा इसका एक चंद्रमा भी मौजूद है। शनि ग्रह के इस चंद्रमा पर हवा है और बारिश होती है। इसके अलावा यहां टाइम टू टाइम मौसम भी चेंज होते हैं। इस जगह से हमें हमारी पृथ्वी एक कण की तरह दिखाई देगी। अब हम आगे चलते हैं सोलर सिस्टम के अगले ग्रह यूरेनस की तरफ और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। एक समय ऐसा भी था जब वैज्ञानिकों को इन दोनों ही ग्रहों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब हम और आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर हमें एक बौना ग्रह देखने को मिलता है जिसका नाम है सेडना। यह ग्रह हमारे सूरज से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी सूरज की परिक्रमा कर रहा है। यह सूरज की एक परिक्रमा
10,000 साल में पूरी कर पाता है। अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी और सूरज के इतनी दूरी पर हैं कि हमें हमारी पृथ्वी दिखाई ही नहीं दे रही और हमारा सूरज हमें एक चमकते हुए पॉइंट की तरह दिख रहा है। अब हम अपनी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, जहां हमें हर तरफ बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। हम अपने पड़ोस वाले सोलर सिस्टम में आ चुके हैं। यह इतनी दूरी पर स्थित है कि यहां तक हमारे सूरज के प्रकाश को आने में 4.3 सालों का समय लगेगा। अब हम जिस तारामंडल में मौजूद हैं उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। इस तारामंडल के अंदर 3 तारे मौजूद हैं, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी। इसके अलावा इस तारामंडल के अंदर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नाम का एक ग्रह भी मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से कई हद तक एक जैसा है और इस जगह पर एलियंस के होने की संभावनाएं हैं। अब हम अपने ब्रह्मांड में और आगे चलते हैं। जब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष आगे आ जाएंगे तो हमें एक और तारामंडल देखने को मिलेगा। इस तारामंडल का जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था। इस तारे का नाम है ग्लीस 581। इस तारे के चारों तरफ एक ग्रह परिक्रमा कर रहा है जो हमारी पृथ्वी से कई सारी समानताएं प्रकट करता है। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर भी एलियंस देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इतने तारे मौजूद हैं जिनकी यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें गिन पाना भी हमारे जीवन काल में संभव नहीं है। इसलिए हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर आ जाते हैं। अब हम देख रहे हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को जो अरबों तारों को अपने अंदर समाये हुए है। मिल्की वे गैलेक्सी का आकार इतना बड़ा है, अगर हम प्रकाश के जरिए इस मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर जाना चाहें तो भी हमें 1,05,700 सालों का समय लग जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी कई ज्यादा बड़ी बड़ी गैलेक्सियां मौजूद हैं जिनके सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आकार बहुत छोटा है। अब हम आगे चलते हैं इंटरगैलेक्टिक स्पेस की तरफ। यहां हमें कई अरबों गैलेक्सियां देखने को मिल जाएंगी। सभी गैलेक्सियां अलग अलग ग्रुप में यहां मौजूद हैं और इन ग्रुप्स में से एक ग्रुप जिसे लोकल गैलेक्टिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इस ग्रुप में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी शामिल है। अगर बात की जाए इस ग्रुप की विशालता की तो यह ग्रुप 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ऐसे ही गैलेक्सियों के सारे लोकल ग्रुप हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर हम इन लोकल ग्रुप को आपस में मिला दें तो हमें देखने को मिलता है एक सुपर क्लस्टर ग्रुप। इन्हीं में से एक है वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर हमारी गैलेक्सी का लोकल ग्रुप मौजूद है। हम अपने सूरज से इतनी दूरी पर हैं जहां हमें ना तो हमारा सोलर सिस्टम दिखेगा ना हमारी गैलेक्सी, बल्कि हमारी गैलेक्सी का लोकल ग्रुप भी हमें बहुत छोटा दिखाई देगा। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वर्गो सुपर क्लस्टर कितना ज्यादा बड़ा होगा। इस वर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर 100 से भी ज्यादा लोकल गैलेक्सियां मौजूद हैं। यह वर्गो सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला है। अगर हम इससे भी बाहर निकलते हैं तो हमें देखने को मिलता है लेनाकिया सुपर क्लस्टर ग्रुप, जिसके अंदर वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे कई सारे ग्रुप मौजूद हैं। इस लेनाकिया सुपर क्लस्टर के अंदर हमारे वर्गो सुपर क्लस्टर काफी छोटा दिखाई पड़ता है। बात की जाए इसके फैलाव की तो ये 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। यहां अभी हमारे ब्रह्मांड का अंत नहीं हुआ, अभी तो हमें और लंबी यात्रा करनी है। अब हम आ चुके हैं अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर लेनाकिया सुपर क्लस्टर एक कण समान है। हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी ना जाने कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम अभी तक सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही पहुंच पाए हैं। ऑब्जर्वेबल यानी कि वो जगह जो अभी तक हम ऑब्जर्व कर पाए हैं। इसके अलावा कितना बड़ा हमारा ये ब्रह्मांड है जिसे ऑब्जर्व करना अभी बाकी है। अभी तक हमसे इस जगह तक ही प्रकाश पहुंच पाया है, जिसकी वजह से हमें यहां तक की ही जानकारी हासिल हुई है। हो सकता है इसके अलावा भी हमारा ब्रह्मांड का फैलाव और ज्यादा हो, जहां हमारा प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा और हमें उस जगह की जानकारी नहीं मिल पा रही। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा भी मुमकिन है कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे और भी कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हों, जिनके बारे में जान पाना हमारे लिए नामुमकिन है।
इतनी यात्रा करने में ही हमारा सर चकरा जाता है। अब अपनी इस यात्रा को हम खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।